गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। हिंदी क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी क्लासेस में जो मैंने आपको लेसन 1 क्षितिज पढ़ाया उसमें दो बैलों की कथा पढ़ा रही हूँ। अब तक मैंने आपको दो बैलों की कथा में बताया कि कहानीकार प्रेमचंद जी ने इस कथा में दो बैलों के माध्यम से देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन का में आज़ादी कैसे प्राप्त करनी है उसका संदेश दिया। तो अब तक मैंने आपको बताया कि झूरी काची के दो बैल थे जिनके नाम हीरा और मोती थे, और वो अपने दोनों बैलों को बहुत प्यार करता था और उसके बैल भी उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन झूरी का साला गया आया और वो बैलों को ले गया। बैल जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने गया को बहुत परेशान किया और जब गया किसी तरह ज़बरदस्ती उन्हें अपने घर ले गया तो वहाँ पर उन्होंने ना तो चारा भूसा खाया और रात को ही रस्सी तोड़ाकर वहाँ से भाग आए। और जब वो भागकर झूरी के घर आए तो वहाँ पर झूरी ने उनको बहुत प्यार किया और सभी बच्चों ने उन्हें इनाम के रूप में चोकर, खली, भूसा आदि दिया। यहाँ तक की स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई है। अब चलिए स्टूडेंट्स उसके आगे की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। अर्थात झूरी अपने बैलों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बच्चे भी उनको देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि ये दोनों तो पशु में वीर हैं और उनको इनाम देने के लिए सब अपने अपने घर से कोई रोटी, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी लेकर आ गया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल तो किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है ये, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने पर किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। तो अब उन बच्चों ने बैलों की तारीफ में तरह तरह की बातें बोली। एक बच्चे ने कहा कि ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे बच्चे ने भी कहा, हाँ, इतनी दूर से दोनों अकेले ही चले आए। तीसरा बच्चा बोला कि बैल नहीं है, ये तो उस जन्म के मतलब पिछले जन्म में शायद मनुष्य का जन्म था। तो उस बच्चे की बात काटने का, प्रतिवाद करने का मतलब उसका विरोध करने का किसी का साहस न हुआ। और झूरी की स्त्री ने जब देखा, क्योंकि झूरी की स्त्री का भाई ही बैलों को ले गया था, तो जब उसने देखा कि बैल वापस आ गए हैं उसके भाई के घर से, तो वो गुस्से से जल उठी और गुस्से में बोली कि कितने खराब बैल हैं, एक दिन भी वहाँ पर नहीं रुके, तुरंत भाग खड़े हुए। और अपने बैलों पर ये इल्ज़ाम लगाना झूरी को अच्छा नहीं लगा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कह दिया कि नमक हराम क्यों कहती हो, ले गया था लेकिन चारा दाना नहीं दिया होगा। तो बैल क्या करते, वो भागकर यहाँ पर आ गया। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते।
स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। वे दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब जब झूरी ने कहा कि चारा दाना नहीं दिया होगा इसलिए भाग आए, तो उसकी स्त्री और गुस्सा हो गई और रौब के साथ उसने कहा कि हाँ, जैसे तो लगता है कि बस केवल तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी बस केवल पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने उसको फिर चिढ़ाया कि अगर चारा मिलता तो वहाँ से क्यों भागते। उस तो झूरी की स्त्री चिढ़ गई और गुस्से से बोली कि इसलिए भागे हैं क्योंकि सब लोग तुम्हारे जैसे बुद्धू नहीं होते हैं, बैलों को केवल सहलाते नहीं हैं कि खाना खिलाकर सहलाएं, उनसे काम ना करवाएं, और अब बस केवल प्यार करते रहें। अगर खिलाते हैं तो उनसे कस कर रगड़ कर काम भी करवाते हैं, और तुम्हारे ये बैल तो काम करना नहीं जानते हैं, काम चोर हैं, इसीलिए वहाँ पर रह नहीं पाए और वहाँ से भाग आए। और ऊपर से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अब देखती हूँ कि इनको कौन खाने के लिए देता है। केवल सूखा भूसा खाने के लिए दूंगी, और उस भूसे में चिकनाई के लिए थोड़ी खली और चोकर मिलाया जाता है, जिससे वो खाने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा चिकना हो जाता है। तो कहती कि अब खली चोकर कुछ नहीं मिलेगा, सूखा भूसा ही दूंगी खाने के लिए, चाहे खाएं चाहे मरे। और वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा ना दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखते झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की कहोगे। और जैसा कि झूरी की पत्नी ने कहा था, उसने मजदूरों को जो बैलों को खाना देता था उसको कड़ी ताकीद कर दी, मतलब कड़ा ऑर्डर दे दिया कि बैलों को केवल खाली सूखा भूसा दिया जाएगा, इसके अलावा उन्हें खली चोकर बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और बैलों ने जब नाद में मुंह डाला तो बिल्कुल फीका फीका चारा लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। अब क्या खाएं। और आशा से दरवाजे की तरफ देखने लगे, तो उनको देख करके झूरी को उनके ऊपर दया आ गई और उसने अपने मज़दूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है। तो मज़दूर डर गया और उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं डालूँगा, मालकिन को पता चलेगा तो वो मुझे मार ही डालेंगी। तो जूरी ने कहा कि तो थोड़ा सा चुरा करके ले आ। तो नौकर ने फिर कहा कि ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं से कहोगे, क्योंकि मैं अगर चुपके से दे दूंगा तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, बाद में तुम भी उन्हीं की तरफ से बोलोगे और डांट केवल मुझे ही पड़ेगी। तो फिर ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आज तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको शॉर्ट में फिर बता देती हूँ कि जब गया के यहाँ से दोनों बैल भाग कर आए तो बच्चों ने उनका बहुत स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए अपने घर से रोटी खली चूरी भूसा सब ले आए। और झूरी की स्त्री से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बहुत नाराज़ हो गई, और क्योंकि उसके भाई के घर बैल गए थे और काम नहीं किया था, तो उसने बैलों को केवल सूखा भूसा दिया और साथ में खली चूनी एकदम मना कर दी। अब बैल बेचारे एकदम परेशान हो गए। झूरी को उस पर दया आती है, वो अपने नौकर से कहता भी है कि उसको थोड़ा सा खली चूनी चुरा कर लाकर डाल दो, लेकिन नौकर डरता है और वो खली चूनी डालकर नहीं डालता है। कहता है कि मैं नहीं डालूंगा, अगर डाल दूंगा तो मालकिन का सारा गुस्सा मुझे ही सहना पड़ेगा और बाद में तुम भी उनकी तरफ मिल जाओगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम एंड टेक केयर।